हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब गजब। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, अ स्कैंडल इन बोहेमिया का सेकंड पार्ट। ब्राउनी लॉज पहुंचने के बाद डॉक्टर वॉटसन ने देखा कि वहां सभी वर्गों के लोग थे। कुछ कुली टाइप के लोग एक तरफ बैठे थे। ये लोग वहां रहने वालों का सामान उठाकर उनके घरों तक पहुंचाकर कुछ कमा धमा लेते थे। उनकी निगाहें बाज के सामान आने जाने वालों पर लगी थीं। ठीक 7 बजे एक घोड़ा गाड़ी पर सवार आयरन एडलर वहां पहुंची। उसे देखते ही कुलियों की भीड़ ने उसे घेर लिया। हर कोई चाहता था कि उसका सामान वही उठाए। सबका उद्देश्य पैसा कमाना था। कोई भी कमाई के इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। छीना झपटी अचानक झगड़े में बदल गई। यह देखकर एक तरफ खड़े गार्ड्स ने उन लोगों को आपस में लड़ने से रोका। आयरिन छीना झपटी का तमाशा देखकर घबरा गई। होम्स इस अफसर को तुरंत भुनाने में लग गया। वो तेजी से आगे बढ़ा। उसने आयरीन को भीड़ में से निकालने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। डॉक्टर वॉटसन दूर खड़े इस तमाशे को चुपचाप सिर्फ देख रहे थे। उन्हें इस मामले के बीच में कूदने की इजाज़त नहीं थी। वो जानते थे कि सब कुछ होम्स की योजना अनुसार ही हो रहा है। इस चक्कर में शर्लॉक गाड़ी के नीचे गिर गया और उसका चेहरा घायल हो गया। वो लगभग बेहोश था। कोई चिल्लाया, ये तो मर गया लगता है। नहीं, जिंदा है, सिर्फ घायल हुआ है। इसके चेहरे से खून निकल रहा है। किसी ने आवाज़ कसी। इस हंगामे के कारण कुलियों में भी घबराहट फैल गई। किसी के मरने और घायल होने की आवाज़ों को सुनकर वह खिसकने लगे। आयरीन एडलर होम्स के निकट पहुंची। वो जानती थी कि पादरी उसे बचाते हुए घायल हुआ है। वो उसकी एहसानमंद थी। वो उसकी मदद के लिए उत्सुक थी। उसने तेज़ी से वहाँ खड़े लोगों से कहा, प्लीज़ इसे अंदर लाओ, इसे फर्स्ट एड की ज़रूरत है। उसकी बात सुनकर शर्लॉक मन ही मन मुस्कुराया। उसकी योजना का प्रथम चरण पूरा हो गया था, अर्थात आयरीन के घर में घुसपैठ करने का। डॉक्टर वॉटसन ने देखा कि लोग शर्लॉक को उठाकर लॉज के भीतर ले गए हैं। अब उसे उस पल की प्रतीक्षा थी जब शर्लॉक का इशारा मिलते ही उसे वो स्मोक बम खिड़की से भीतर फेंक देना था। आयरीन ने उसे फर्स्ट एड दिया। शर्लॉक अब होश में आने की एक्टिंग शुरू कर चुका था। वो नहीं चाहता था कि आयरीन किसी डॉक्टर को बुलवा ले। डॉक्टर वॉटसन बाहर से उस कमरे की खिड़की पर निगाहें रखे हुए थे। सहसा उन्होंने खिड़की के पार एक परछाई को देखा जो खिड़की का शीशा उठा रही थी। डॉक्टर वॉटसन समझ चुके थे कि उनके एक्शन का समय आ चुका है। वो अलर्ट नजर आने लगे। तभी खिड़की का शीशा खुला और उसके पीछे से शर्लॉक अपने बेड पर अपना हाथ ऊंचा करता दिखाई दिया। यह इशारा था डॉक्टर वॉटसन के लिए। उन्होंने तुरंत अपनी जेब से सिगार की तरह दिखता हुआ स्मोक बम निकालकर उसे खिड़की से भीतर की तरफ उछाल दिया। उस तरफ से भारी धुआं बाहर आने लगा। इसी के साथ खिड़की से आते धुएं की तरफ संकेत करते हुए वो चिल्लाए, आग आग। डॉक्टर वॉटसन ने महसूस किया कि आग आग का शोर उठते ही लॉज सहित आसपास गहरी हलचल मच जाएगी, और वो मच भी गई थी। उनका काम खत्म हो चुका था। शर्लॉक के आदेश के अनुसार अब उन्हें वहां से गली के नुक्कड़ पर पहुंचकर वहां शर्लॉक का इंतजार करना था। 10 मिनट के गहरे सस्पेंस में चहलकदमी करते डॉक्टर वॉटसन को वह समय बिताना भी कठिन हो रहा था। लेकिन ठीक समय पर शर्लॉक होम्स वहां पहुंचे। शर्लॉक के चेहरे पर सफलता के भाव थे। डॉक्टर वॉटसन ने उस समय उनसे कुछ नहीं पूछा। दोनों ने घोड़ा गाड़ी की और वापस बेकर स्ट्रीट जा पहुंचे। वहां पहुंचकर जब वे अपने रूम का ताला खोल ही रहे थे तो अपने पीछे से उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, गुड नाइट मिस्टर शर्लॉक होम्स। यह स्वर सुनते ही ना सिर्फ शर्लॉक बल्कि डॉक्टर वॉटसन भी उछलकर पलट गए। पीछे वहां उन्हें कोई दिखाई नहीं पड़ा। दोनों ने सवालिया निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की खोपड़ी जैसे हवा में चक्कर लगा रही थी। आखिर इस प्रकार कोई उन्हें पुकार कर कहाँ गायब हो गया, और वह कौन था? डॉक्टर वॉटसन के मुंह से निकला, पता नहीं, मैंने ऐसी आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी। कमाल है, कोई गुड नाइट बोलकर इस प्रकार कैसे गायब हो सकता है? तुमने ध्यान नहीं दिया डॉक्टर, इस समय मैंने वेश बदला हुआ है। सवाल यह है कि ऐसा कौन है जो मुझे इस वेश में भी पहचानता है? शायद कोई जानता होगा कि यहाँ तुम ही रहते हो और वो तुम्हें पुकार कर तेजी से निकल गया हो। ऐसा ही हो। शर्लॉक भीतर आ गया। डॉक्टर वॉटसन भी भीतर आ गए। शर्लॉक ने भीतर आकर उसके काम की तारीफ की। डॉक्टर वॉटसन ने तुरंत कहा, तो क्या तुम जिस काम के लिए गए थे वो पूरा हो गया? मतलब वह फोटोग्राफ्स तुम्हें मिल गए? नहीं, अभी नहीं, लेकिन लगभग मिल ही गए थे, और अब मैं जानता हूँ कि वो फोटोग्राफ्स कहाँ हैं। मुझे बताओ, तुमने अंदर जाकर क्या किया? ठीक है, तो सुनो। जैसे ही तुमने आग आग का शोर मचाया तो वहाँ भी वही सब हुआ जो ऐसा शोर सुनने के बाद अक्सर आग लगने वाली जगहों पर होता है। ऐसे में लोग अपनी कीमती वस्तुएं ही सबसे पहले अपने कब्जे में करते हैं। एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए भागती है। किसी कुंवारी लड़की को अपनी ज्वेलरी बचाने की फिक्र होती है। कोई आदमी है तो वो अपनी प्रॉपर्टी के कागजों की फिक्र करता है। आयरीन के लिए उसकी सबसे कीमती वस्तु
किंग के फोटोग्राफ्स ही हो सकते हैं, क्योंकि उनकी बदौलत वो किंग से शादी करके उसकी दौलत की मालकिन बन सकती थी। आग आग का शोर सुनते ही वो भी अपनी कीमती चीज़ों को बचाने के लिए भागी। वो एक स्लाइडिंग पैनल के पास पहुंची। उसने वहां लटकी एक घंटी को खींचा। ये घंटी कुछ कुछ स्कूलों में लगी घंटियों जैसी ही थी। उससे वो स्लाइडिंग पैनल खुल गया। मैंने उससे वहाँ से फ़ोटो निकालते हुए देखा, लेकिन अगर वो फ़ोटो ले जाती तो मेरी योजना फेल हो जाती। मैं नहीं चाहता था कि वो फ़ोटो वहाँ से निकाल के ले जाए। मैं तुरंत उठा और मैंने स्मोक बम की असलियत बताते हुए उसे बताया कि उसे डरने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वह सब शायद किसी का मजाक था। जब उसने फुस हो चुके स्मोक बम को देखा तो उसने वह फ़ोटोग्राफ्स वापस वहीं रख दिए। उसके बाद वो कमरे से निकल गई। तब मैं फुर्ती के साथ खड़ा हुआ और मैं अभी उन फोटोग्राफ्स को वहाँ से निकाल ही लेना चाहता था कि उसका कोचवान वहाँ आ गया। मैंने फ़ोटोग्राफ्स निकालने का अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया। कोचवान मुझे मेरे घर पहुँचाने के लिए आया था। मुझे वहाँ से जाना ही पड़ा। तो अब वो फ़ोटो कैसे मिलेंगे? अब हमें किंग को सारी बातें बताकर उसे साथ लेकर वहाँ जाना होगा। मैं चाहता हूँ कि ये काम आयरीन के जाग जाने से पहले ही पूरा हो जाए। अगले दिन उन्होंने किंग को सारी बातें बताईं। वह सब सुनने के बाद किंग बेचैन नजर आए। शर्लक ने उसे आयरीन द्वारा नॉर्टन से शादी की बात भी बताई। इसके बाद तीनों आयरीन की लॉज की तरफ चल पड़े। वहाँ उनका स्वागत घूरती आंखों के साथ आयरीन की मेड ने किया। उसके इस रहस्यमय व्यवहार के बाद शर्लक इत्यादि चौंक पड़े जब उसने कहा, क्या आप शर्लक होम्स हैं? तीनों को जैसे काट मार गया। भला ये नौकरानी शर्लक होम्स को कैसे पहचानती है? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी मालकिन आयरीन और मालिक गॉडफ्रे नॉर्टन दोनों सुबह 5:15 बजे की ट्रेन से ये जगह छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से इंग्लैंड चले गए हैं। जाने से पहले क्या वो मेरे पेपर्स और कुछ फोटोग्राफ्स देकर गई हैं? किंग ने जल्दी से घबरा कर पूछा। जवाब में शर्लक वापस उसी गुप्त स्थान पर पहुंचा जहां उसने फोटोग्राफ्स को देखा था। उसने वहां लटकी हुई घंटी को खींचा, जिससे वहां पर बना स्लाइडिंग पैनल खुल गया। वहां उसे एक लिफाफा रखा मिला। इसे जल्दी से खोलो, किंग ने आहत के स्वर में कहा। उसे खोलने पर शर्लक को एक पत्र और एक फ़ोटो मिले। वह फ़ोटो खुद आयरीन का था। पत्र शर्लक होम्स के नाम था। किंग परेशान नजर आया क्योंकि शेष फोटोग्राफ्स वहाँ नहीं थे। शर्लक ने पत्र खोलकर उसे पढ़ना शुरू किया। डियर शर्लक होम्स, किंग की फोटोग्राफ्स और उसके लिखे पत्रों को पाने के लिए तुमने अच्छा प्लान बनाया था। तुमने लगभग मुझे मूर्ख बना ही डाला था। मेरे घर में घुसने के लिए भी तुमने गजब का रूप धरा और शानदार एक्टिंग की। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मुझे 1 माह पूर्व ही किंग की इस कारगुजारी की भनक मिल गई थी। मैं जानती थी कि किंग शादी कर रहे हैं। मैं ये भी जानती थी कि शादी से पूर्व वे अपने फोटोग्राफ्स और पत्रों को पाने की कोशिश करेंगे, इसलिए वे किसी गुप्तचर की सेवाएं भी ले सकते हैं। मैं जानती थी कि यदि किंग ऐसा करेंगे तो वो गुप्तचर केवल शर्लक होम्स ही हो सकता है। फिर जब तुमने मुझे बताया कि आग लगने की घटना केवल किसी का मजाक थी, तो मेरा माथा ठनका और मैं समझ गई कि ये एक प्लान था जिसे केवल शर्लक होम्स ही अंजाम दे सकता था। मैं वहाँ से चली तो गई, लेकिन मैंने असलियत जानने के लिए अपने कोचवान को भीतर भेज दिया। उसने तुम्हें उस पैनल के पास पाया जहाँ मैंने उन चीज़ों को छुपाया था। ये जानकारी पाकर मैं तुम्हारे बारे में आश्वस्त हो जाना चाहती थी। मैं तुरंत बेकर स्ट्रीट पहुंची जहाँ शर्लक होम्स का घर था। वहाँ मैंने तुम्हें पहचान लिया कि तुम पादरी के वेश में शर्लक ही हो। मैंने तुम्हें गुड नाइट भी कहा और तुरंत गायब हो गई। मिस्टर शर्लक, जब तुम्हें यह खत मिलेगा मैं अपने पति के साथ बहुत बहुत दूर जा चुकी होंगी। नॉर्टन मेरे लिए किंग से ज़्यादा परफेक्ट मैच है। मैं किंग के पत्र और फोटोग्राफ्स ले जा रही हूँ, क्योंकि मैं किंग को तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह से जानती हूँ। वो इन सब चीज़ों को पाने के बाद भी मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं तुम्हें भरोसा दिलाती हूँ, किंग से कहना कि जब तक वो मुझसे दूर रहेंगे मैं उनकी लाइफ में कोई समस्या खड़ी नहीं करूँगी, कभी भी नहीं करूँगी। मैं तुम्हारी तारीफ़ करूँगी कि तुमने अपना काम बहुत अच्छे से किया। वाकई तुम शर्लक होम्स हो, एक मंझे हुए जासूस। आयरीन एडलर। वो तुम्हारी योजना को भांप गई थी, डॉक्टर वाटसन ने कहा, और मुझे भी मेरे असली रूप में। किंग आश्वस्त दिखाई पड़ा। वो समझ गया कि आयरीन उसकी ज़िंदगी से दूर हो चुकी है और अब वो आराम से बिना किसी भय के शादी कर सकता है। उसने शर्लक की तरफ तारीफ की निगाहों से देखा। मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हें इस काम के बदले क्या दे सकता हूँ। मुझे केवल आयरीन की यह तस्वीर चाहिए। उसकी बात सुनकर किंग ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? तुम उसकी तस्वीर का क्या करोगे? मैं इसे उसकी यादगार के रूप में रखना चाहता हूँ। भला ऐसा क्यों? क्योंकि वो पहली है जो ना सिर्फ मेरे जाल में ही नहीं फंसी, बल्कि मेरे सारे नाटक को समझने के बाद मुझे पहचान भी गई। ये कहते हुए शर्लक ने उसकी तस्वीर को अपने कोट की जेब में रख लिया। हाँ, शर्लक होम्स को मात देने वाला कोई
साधारण व्यक्ति या साधारण स्त्री तो हो ही नहीं सकती, डॉक्टर वॉटसन ने कहा। किंग को भला उसमें क्या एतराज़ हो सकता था? उसकी प्रॉब्लम दूर हो चुकी थी। अब वो उन्हें कुछ समय के लिए अपना मेहमान बनाना चाहता था। दोनों ने उसकी मेहमान नवाजी कबूल कर ली। वो एक शानदार रेस्टोरेंट में गए जहाँ जाते हुए वह सोच रहे थे कि उन्हें क्या खाना है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी कहानी अ स्कैंडल इन बोहेमिया, जो अगेन लिखी गई थी सर आर्थर कोनन डॉयल के द्वारा और शर्लक होम्स सीरीज़ की एक और स्टोरी थी। फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स मेरी अगली इंटरेस्टिंग स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।